हम लोग सीखे थे सिंपल सैलरी शीट, पर अब जो देखेंगे वो होगा ग्रेड वाइज सैलरी शीट, मतलब डिपार्टमेंट कैसे सेटअप होगा, उसके हिसाब से जो ग्रेड निकलेगा और उसके बेस पर उसका बेसिक निकलेगा। तो फर्स्ट हम लोग एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, फर्स्ट एक नया फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग का हेडिंग्स क्या क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग्स होगा एम्प्लॉय नेम और फिर डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर उसका ग्रेड, उसका बेसिक, उसका डीए, उसका एचआरए, उसका टोटल टैक्स और एनपी। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ से और एक चीज़ इसमें ऐड करना है। सपोज़ कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी फील्ड में गैप नहीं छूटता है और हम लोग को कुछ यहाँ पे ऐड करना होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाके इंटायर कॉलम कर देंगे, ये मिल जाएगा हम लोग को एक स्पेस, यहाँ पे पीएफ दे दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ से 2 लाइन जो है एक्स्ट्रा राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाकर एंटायर रो, ओके, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे और रैप करके टॉप एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक फिर सिलेक्शन करके मर्ज एंड रैप करेंगे, टॉप एंड सेंटर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर ये दोनों को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से इसको मर्ज करेंगे, रैप करेंगे और सेंटर कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अर्निंग, और यहाँ पे क्या होगा, डिडक्शन। ठीक है, ये सबको अलग अलग यहाँ से कलर हाईलाइट कर दो, थोड़ा बोल्ड कर दो, यहाँ से इसका कलर अलग हाईलाइट कर दो और इसका एक कलर अलग हाईलाइट कर दो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करो, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर लो, इसको फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करो, हेडिंग्स को यहाँ से इसको भी, और इसका फॉन्ट कलर को यहाँ से वाइट कर दो, बोल्ड कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉय का नेम हम लोग इनपुट कर देंगे और चाहें तो और भी एम्प्लॉय नेम दे सकते हैं यहाँ से, और सबका डिपार्टमेंट जैसे कंप्यूटर, अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टोर, मार्केटिंग। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रेड का फॉर्मूला। और ग्रेड किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सपोज कंप्यूटर है तो उस एम्प्लॉय का ग्रेड क्या हो जाएगा, ए ग्रेड। सपोज किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सपोज अकाउंट्स है तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, बी ग्रेड। सपोज किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सपोज फिनेंस है तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, सी ग्रेड। अगर किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सपोज मार्केटिंग है तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, डी ग्रेड, और अदरवाइज ई ग्रेड। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्यूटर को ए दिया तो आपको भी कंप्यूटर को ए देना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अकाउंट्स को भी ए दे सकते हो, आपकी कंपनी आपको जैसा सिस्टम प्रोवाइड करेगी आप उसी हिसाब से इसका सेटअप कर लेना। ठीक है, और लास्ट में अदरवाइज ई का मतलब ये, यानी ये 4 डिपार्टमेंट के लिए तो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, बट ये अदरवाइज के लिए ई दिया इसलिए कि अगर इन चारों के अलावा कोई अलग डिपार्टमेंट होगा तो उसको ग्रेड ई पकड़ लेगा। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे कंप्यूटर को ई पकड़ रहा है, क्यों, देखिए कौन बोलता है आप लोगों में से, यहाँ पे कंप्यूटर को ई इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि यहाँ कंप्यूटर का स्पेलिंग रॉन्ग है। अब देखिए पकड़ लिया, तो ये हम लोग का कंडीशन होता है। अभी देखिए यहाँ पे भी ई पकड़ रहा है, इसको भी ठीक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग का बेसिक निकालना है। बेसिक निकालने के लिए हम लोग बेसिक किससे निकालेंगे, बेसिक हम लोग ग्रेड से निकालेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय का ग्रेड ए है तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 25,000। सपोज अगर किसी एम्प्लॉय का ग्रेड बी है तो उसकी सैलरी हो जाएगी 20,000। सपोज किसी एम्प्लॉय का ग्रेड सी है तो उसकी सैलरी हो जाएगी 15,000। सपोज किसी एम्प्लॉय का ग्रेड डी है तो उसकी सैलरी हो जाएगी 12,000, अदरवाइज 10,000।
4 बार ब्रैकेट ओपन हुआ है, 4 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हम लोग का बेसिक आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का डीए। तो डीए को निकालने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, बेसिक का हेल्प लेंगे। अब हम लोग डीए जो है पहले क्या करते थे, बेसिक से 5% या 10% या 12% फॉर ईच सब के लिए निकाल देते थे, है ना। लेकिन हम लोग को अभी यहाँ पे जो डीए निकालना है, वो डीए कैसे निकालना है, वो डीए निकालना है हम लोग को कंडीशन के हिसाब से। जिस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी लेस दैन इक्वल्स टू सपोज 15,000 से कम या उसके बराबर है, तो उस एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी से इंटू 5% दिया जाएगा। फिर से कॉमा दिया, इफ़ ब्रैकेट बेसिक सैलरी, ये एरो से, राइट एरो से, कीबोर्ड के राइट एरो से डायरेक्ट हम लोग जंप करके जा सकते हैं, माउस से क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर लेस दैन इक्वल टू 20,000, देन बेसिक सैलरी का इंटू सपोज 6%, अदरवाइज बेसिक सैलरी का इंटू 7%। मतलब क्या हुआ कि अगर 15,000 से कम या उसके बराबर है तो 5%, 20,000 से कम या उसके बराबर है तो 6%, और उससे भी अगर ज़्यादा, किससे ज़्यादा है, 20,000 से भी ज़्यादा है तो उसको कितना परसेंट मिलेगा, 7% मिलेगा। अब 3 बार ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट कोई मैटर नहीं है, एक बात हमेशा याद रखना, एक्सेल में ब्रैकेट कोई मैटर नहीं है। एक्सेल में कोई मैटर अगर है तो वो है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट्स, ये सब मेन मैटर रखता है। अगर ब्रैकेट आप कम और ज़्यादा कर देते हो तो एंटर करने पे ना आपको ये फॉलो करता है। देखिए क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड एन एरर इन अ फॉर्मूला यूर एंटर, डू यू वांट टू एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर आप एंटर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली करेक्शन कर देगा इसको, देखो। बट अगर आप कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा कुछ मिस कर देते हो और एंटर करते हो तो डैट इज़ गुनाह है अजीम, ठीक है। इसकी सज़ा डायरेक्ट जहन्नम है, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। मतलब इसको ओके करो या कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है, आपको उसको खुद से करना पड़ेगा करेक्शन, ठीक है। अभी तो ये शॉर्ट फार्मूला है इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है। जब बड़ा फार्मूला रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको भी यहाँ से ड्रैग कर लिया, सबका आ गया। अब HRA निकालना है तो HRA में भी उसी तरह से कंडीशन लगा दो, बेसिक सैलरी लेस दैन इक्वल्स टू 15,000, देन बेसिक सैलरी का इंटू 10%, फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट बेसिक सैलरी लेस दैन इक्वल्स टू 20,000, देन बेसिक सैलरी का इंटू 12% और अदरवाइज बेसिक सैलरी का इंटू 15%। 1 2 देखो ये हम लोग का HRA हो गया। DHRA इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि DA क्या है और HRA क्या है, ये दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और अब टोटल का हम लोग क्या करेंगे, टोटल में वही हर साल की तरह फितरा, ज़कात और खैरात, मतलब बेसिक, DA और HRA तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे, सबका निकल जाएगा। अब हम लोग टैक्स निकालेंगे। टैक्स जो गवर्नमेंट को हम लोग को पे करना पड़ता है तो वो किस पे होता है, टोटल अर्निंग पे। टोटल अर्निंग आपका अगर लेस दैन इक्वल्स टू 20,000 है तो उसको टोटल सैलरी का इंटू सपोज 2% और अदरवाइज टोटल सैलरी का इंटू 3%। मतलब 20,000 तक आपका 2% लगेगा और 20,000 से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो उसको 3% देना पड़ेगा। ये आपका हो गया टैक्स। अब पीएफ का मतलब क्या होता है, पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब जैसे जो एम्प्लॉय कंपनी में जॉब करते हैं ना, तो उनका एक अमाउंट जो है सैलरी के वक्त डिडक्शन होता है, ठीक है। वो जो डिडक्शन अमाउंट है, मान लो अगर 1 रुपया हर महीने का उनका कट रहा है, तो जब उनका रिटायरमेंट होगा ना तो वो 1 रुपया 2 रुपया होके मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ मिलता है, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। तो वो कौन डिडक्शन करता है, वो डिडक्ट करता है कंपनी, और कंपनी डिडक्ट करके पीएफ, एक कंपनी होती है पीएफ, उसमें जमा करना पड़ता है। वहाँ पे जब जमा होता है उसके बाद जमा होने के बाद फाइनली रिटायरमेंट के वक्त वो मिल जाता है, या इस बीच में भी ऑप्शन है कि आप पीएफ का पैसा उठा सकते हैं। तो अभी पीएफ भी उसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे टोटल सैलरी लेस दैन इक्वल्स टू 20,000, देन टोटल सैलरी का इंटू 1%, अदरवाइज टोटल सैलरी का इंटू
1.5%। फाइनली एनपी आ जाइए। एनपी में, एनपी का मतलब नेट पेमेंट, मतलब कट कुट के क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू टोटल से माइनस करेंगे ब्रैकेट ओपन देकर टैक्स प्लस पीएफ, मतलब यहाँ पे टैक्स और पीएफ ये दोनों ही डिडक्शन हो रहा है, तो ये दोनों को प्लस करके टोटल से माइनस कर देंगे, तो हम लोग का फाइनली ये हम लोग का आ जाएगा। तो ये हम लोग का रेडी हो गया सैलरी शीट। ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ग्रेड सैलरी शीट रेडी हो गया। ठीक है, इसका हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, ग्रेड वाइज सैलरी शीट। इसको यहाँ पे हम लोग मूव करके ले आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से शॉर्ट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का ग्रेड वाइज सैलरी शीट। That's all।